हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अविरल वत्स है। मैं एनएचएस स्कॉटलैंड में डॉक्टर हूं और ट्रेनिंग से मैं एक साइंटिस्ट भी हूं। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा विस्तार में बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं, ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरी है वो क्या ऑप्शंस हैं, वो किस तरह से की जाती हैं। आइए इस पर थोड़ा विस्तार में आज बात करते हैं। सर्जिकल रिमूवल जो है या जो ब्रेस्ट कैंसर की ट्यूमर या गांठ की जो सर्जरी है वो मेजॉरिटी जो ट्रीटमेंट की स्ट्रेटजीज हैं ब्रेस्ट कैंसर की उसमें वो इंक्लूडेड होती है। कई अलग अलग तरीके की सर्जिकल ऑप्शंस होती हैं जो डॉक्टर आपके साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन सी तकनीक, कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा आपकी सिचुएशन के लिए। सर्जरी के साथ साथ जो ब्रेस्ट पर हम सर्जरी की बात करते हैं तो कई बार जो गांठ है उसको रिमूव करने के साथ साथ जो लिम्फ नोड्स हैं, आपके जो आर्म के नीचे जो कांख में जो लिम्फ नोड्स हैं उनको भी हटाने की जो सर्जरी है, उनको हटाने का जो काम है वो भी कई बार साथ के साथ करना पड़ सकता है। लेकिन ये आपके डॉक्टर आपके साथ ही मिलकर आपको डिसाइड करके बताएंगे कि कौन सी अप्रोच ठीक रहेगी। तो मूलतः दो तरीके की जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले में जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी और लंपेक्टमी। इसमें हमेशा ही जो रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है साथ में, वो भी साथ में क्लब अक्सर या लार्जली हमेशा ही वो क्लब साथ में होता है। दूसरी जो सर्जिकल ऑप्शन है उसको हम कहते हैं मैस्टेक्टमी, जिसमें कि पूरी जो ब्रेस्ट है, पूरा स्तन है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। और ये जो ट्रीटमेंट है ये अक्सर कंबाइन किया जाता है ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के साथ। इन दोनों प्रोसीजर्स में कई बार ये ज़रूरी हो जाता है कि जो लिम्फ नोड्स हैं उनको भी हम रिमूव करें, उनको भी हम सर्जिकली शरीर के अंदर से हम उसको निकालें और उसकी आगे जांच परख करें। तो ये दोनों प्रोसीजर्स के साथ, चाहे वो पार्शल हो या फिर कंप्लीट मैस्टेक्टमी हो, दोनों में लिम्फ नोड्स निकाले जा सकते हैं। जो लंपेक्टमी होती है जिसमें कि हम ब्रेस्ट की जो अपीयरेंस है, स्तन की जो अपीयरेंस है, वो कैसी उसकी शेप है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश होती है। उसमें जो ट्यूमर है और उसके जो सराउंडिंग, उसके आजू बाजू के जो इलाके हैं उन सबको निकाल लिया जाता है, उन सबको रिमूव कर दिया जाता है। और इस प्रोसीजर में जो सर्जन होगा वो स्किन के ऊपर, आपकी त्वचा के ऊपर एक चीरा देंगे और ट्यूमर और उसके साथ का जो मार्जिन है, जैसे मैंने कहा कि जो हेल्दी टिश्यू वो समझ रहे हैं कि ये कैंसर नहीं लग रहा, वो उसका भी एक मार्जिन जो है वो निकाल लिया जाता है और फिर उसको पैथोलॉजिस्ट के पास एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, ये जानने के लिए कि जो वो हमने नॉर्मल टिश्यू निकाला था उसमें कहीं कैंसर तो नहीं है। क्योंकि अगर उसमें कैंसर है इसका मतलब है कि ये हो सकता है कि कैंसर वाला जो टिश्यू है वो शायद पीछे छूट गया हो। तो ये है लंपेक्टमी, जिसमें मूलतः स्तन का जो अपीयरेंस है उसको मेंटेन करने की कोशिश होती है, उसको मेंटेन किया जाता है और साथ में कुछ नॉर्मल टिश्यू को भी निकाला जाता है। जो मैस्टेक्टमी है उसमें पूरी ब्रेस्ट को ही, पूरे स्तन को हम सर्जरी से निकाल देते हैं, शरीर में से उसको निकाल लिया जाता है। जो सिंपल मैस्टेक्टमी होती है उसमें सिर्फ ब्रेस्ट टिश्यू ही निकाला जाता है, सिर्फ जो पूरा स्तन है उसको निकाला जाता है। आपके जो सर्जन होंगे, जो डॉक्टर होंगे, वो एक छोटा सा चीरा देंगे और उससे एक ओवल शेप का चीरा देते हैं। उससे कई बार निपल को भी निकाला जाना पड़ सकता है और फिर उस चीरे के थ्रू जो स्किन होती है, ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर की जो स्किन है, उससे ब्रेस्ट टिश्यू को सेपरेट अलग किया जाता है। नीचे जो मसल होते हैं, मांसपेशियां होता है, उससे उस पूरे ब्रेस्ट टिश्यू को अलग करके फिर वो ब्रेस्ट टिश्यू जो है निकाल लिया जाता है और पैथोलॉजी की लैब में भेज दिया जाता है आगे एग्जामिनेशन के लिए कि इसमें किस तरह का कैंसर है और अगर उसके ट्रीटमेंट में हमें और कुछ बदलाव करने हैं तो। और फिर जो इलाके में जहाँ से वो टिश्यू निकाला है वहाँ पे छोटी छोटी पाइप्स जो हैं वो सर्जन जो है वहाँ पे छोड़कर बाकी इलाके को सिल देते हैं, ताकि उस पाइप के द्वारा जो रिसाव होता है, क्योंकि जब हमने ये टिश्यू निकाला तो वहाँ पे रिसाव होना लाजमी है, तो वो पाइप्स के थ्रू बाहर आता है और पेशेंट की फिर धीरे धीरे जो है वो रिकवरी होती है। जो मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी है, ये भी एक ऐसा एक प्रोसीजर है जिसमें जो ब्रेस्ट टिश्यू है वो तो रिमूव किया ही जाता है और साथ में कुछ लिम्फ नोड्स जो होते हैं, जो आपके कांख के नीचे होते हैं, बगल में होते हैं, उनको भी निकाला जाता है।
एक एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। ये जो होती है ये टिपिकली लंपेक्टमी जो पहली वाली टेक्निक थी उसके साथ या कई बार मेस्टेक्टमी के साथ भी इसको कंबाइन करके किया जा सकता है। ये तब भी की जाती है कई बार जब हमने मान लीजिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया या स्कैन वगैरह किए, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया और वहाँ पे कुछ एविडेंस नहीं आया कि जो कैंसर है वो लिम्फ नोड्स में भी था, लेकिन हमें फिर भी शक रहता है, तो उसके लिए हम बायोप्सी करते हैं। और ये बायोप्सी को देखने के लिए सबसे पहले हम एक डाई इंजेक्ट करते हैं ब्रेस्ट टिश्यू में और फिर देखते हैं कि वो डाई पहले कौन से लिम्फ नोड में गई, दूसरा कौन से में गई, तीसरे कौन से में गई। ये देखते हैं ये जानने के लिए कि सेंटिनल सबसे पहले वाला कौन सा है। जब हमें ये मालूम चल जाता है कि पहले वाला कौन सा है, तो जो सर्जन्स हैं, हालांकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि उस लिम्फ नोड में कैंसर है, लेकिन अगर शक है तो हम वो पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला वो लिम्फ नोड्स हम निकाल कर उसकी जो मटेरियल है वो लैब में भेज देते हैं देखने के लिए कि कहीं इसमें कैंसर तो नहीं है, क्योंकि बायोप्सी की जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा मायने रखता है पता करने के लिए कि टिश्यू में कैंसर तो नहीं है। अगर इन लिम्फ नोड्स में कैंसर निकलता है, लैब में जाने के बाद फिर से कैंसर निकलता है, तो जो बाकी के लिम्फ नोड हैं आपके बगल में उन सब को रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि पहले वाले में कुछ कैंसर नहीं निकला, तो बहुत अनलाइकली है, तो आपका जो रिस्क है कि बाकी के लिम्फ नोड्स में कैंसर पहुंच गया होगा वो रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर पहले में, दूसरे में, तीसरे में है तो हम सारे लिम्फ नोड्स जो है उनको ही रिमूव करने की रिकमेंडेशन होती है और वो अक्सर जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं। एक और एडिशनल ऑप्शन जो होती है, जो हमने पहले भी बात की, जो मैस्टेक्टमी, जब हमने पूरी ब्रेस्ट को हटा दिया, पूरे स्तन को निकाल दिया, तो रिकंस्ट्रक्शन जो करने की सर्जरी है उस रिमूव्ड ब्रेस्ट की, उस निकाले हुई स्तन की, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन में हम इम्प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम शरीर का ही कोई टिश्यू अलग अलग हिस्सों से, जैसे पेट से हुआ या जो पिछवाड़े के जो मसल्स होते हैं वहाँ से हुआ, हम वहाँ से एक नई ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट करके उसको, जो निकाली गई ब्रेस्ट है उसकी जगह पे डालकर एक ब्रेस्ट की शेप को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। कई केसेस में जो सर्जन हैं वो निपल को प्रिजर्व कर लेते हैं, बचा सकते हैं सर्जरी में, कई केसेस में वो नहीं बचा सकते। लेकिन जो रिकंस्ट्रक्शन है वो कई बार मैस्टेक्टमी जो सर्जरी हुई है उसके इमीडिएट ही हम उसकी रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। कई बार हमें लेटर डेट पे, कई हफ्तों बाद, कई महीनों बाद ये जो रिकंस्ट्रक्शन है वो करनी पड़ती है। ये सब जो डिसीजन है, ये सब जो निर्णय हैं, ये सर्जन आपकी स्थिति के हिसाब से, जिसमें कई फैक्टर, आपकी सेहत से लेकर आपकी अफोर्डेबिलिटी से लेकर कई फैक्टर हैं, जिसकी बिना पर ये डिसीजन लिया जा सकता है कि ये पहले ऑपरेशन के साथ ही करना है या वो हम दो तीन महीने या बाद में डिले करके उसको कर सकते हैं। तो ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो है ब्रेस्ट की, वो भी एक ऑप्शन है। ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरी के ट्रीटमेंट है उसके साथ में ही ये भी एक ऑप्शन साथ में होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये जानकारी आपको कुछ लाभदायक लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं।